कैप्टन चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब अवाक क्यों रह गए? तो कैप्टन चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब अवाक इसलिए रह गए क्योंकि हालदार साहब का नेताजी के प्रति सम्मान की भावना थी। तो उन्होंने सोचा कि कैप्टन नेताजी का साथी होगा या फिर आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा, लेकिन सामने से एक बूढ़े, मरियल और लंगड़े आदमी को आते हुए देखकर हालदार साहब अवाक रह गए। नेक्स्ट प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे को खाने के योग्य किस प्रकार बनाया? नवाब साहब ने खीरे को खाने के योग्य इस प्रकार बनाया। सबसे पहले उसने खीरा लिया, उसको पानी से धोया, तौलिए से पोंछा, चाकू से काटा और गोद करके उसके झाग निकाले। छील कर के फाँकों को तौलिए पर सजाया और उन फाँकों पर जीरा मिला नमक व लाल मिर्च डालकर उन खीरे को खाने योग्य बनाया। नेक्स्ट प्रश्न है, मेहनत कश बादशाहों का शहर गंगटोक को क्यों कहा गया है? तो गंगटोक को मेहनत कर बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ का जो पर्वत स्थल था उस पर यहाँ के निवासियों ने कड़ा संघर्ष करके उस पर्वत स्थल को सुंदर बनाया। सभी सुविधाओं के बीच जीवन को बादशाहों की तरह मस्ती में व्यतीत किया। इस कारण गंगटोक को मेहनत कर बादशाहों का शहर कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जीवन में किन मूल्यों को अपनाने की बात की गई है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जीवन में विनम्रता, मर्यादा का पालन, शील युक्त आचरण को अपनाने की बात की गई है। साथ ही परशुराम का क्रोधपूर्ण व्यवहार वंश के अनुकूल नहीं था और लक्ष्मण जो था उसकी भी कुल के विपरीत व्यवहार था। तो ऐसे व्यवहार को हमें नहीं अपनाना चाहिए, क्रोधपूर्ण व्यवहार को। नेक्स्ट प्रश्न है, दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डालने में समर्थ है। तो बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है वो एक मृतक व्यक्ति में जीवन का संचार करने वाली होती है। संवेदनहीन व्यक्ति की अबोध एवं सुकुमार शिशु की मोहक मुस्कान के प्रभाव से वो व्यक्ति विवश हुए बिना नहीं रह सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो अनजान व्यक्ति होता है वो भी एक छोटे से बच्चे की जो मुस्कान है उसको देख करके प्रभावित होता है। तो उसी से इसका तात्पर्य लिया गया कि बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है वो मरे हुए व्यक्ति में जान डाल देती है। इसमें एक मुहावरा दिया गया है, आग बबूला होना। तो सभी जानते हैं क्रोधित होना। ये था हमारा मॉडल पेपर नंबर 4 के कुछ प्रश्न। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैप्टन चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब अवाक क्यों रह गए? तो सीधी सी बात है कि कैप्टन चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब इसलिए अवाक रह गए क्योंकि हालदार साहब का नेताजी के प्रति सम्मान की भावना थी। कैप्टन नेताजी का साथी रहा होगा या आज़ाद हिंद फौज का सिपाही रहा होगा, लेकिन सामने से एक बूढ़े, मरियल और लंगड़े आदमी को आते हुए देखा तो हालदार साहब अवाक रह गए। नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य कैसे बनाया? सबसे पहले उसने खीरा लिया, पानी से धोया, तौलिए से पोंछा, चाकू से काटा, गोद कर झाग निकाले, छीलकर फाँकों को तौलिए पर सजाया और जीरा मिला नमक और लाल मिर्च डालकर उसे खाने योग्य बनाया। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगटोक को मेहनत कर बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो गंगटोक को मेहनत कर बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो पर्वत स्थल है को यहाँ के निवासियों ने कड़े संघर्ष से सुंदर बनाया। सभी सुविधाओं के बीच उन्होंने यहाँ पर जो जीवन बादशाहों की तरह मस्ती के साथ व्यतीत किया, इसलिए गंगटोक को मेहनत कर बादशाहों का शहर कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जीवन में किन मूल्यों को अपनाने की बात की गई है? तो इसमें विनम्रता, मर्यादा पालन, शील युक्त आचरण
को अपनाने का संकेत किया गया है। और क्रोधपूर्ण व्यवहार को नहीं अपनाने की बात की गई है, क्योंकि परशुराम और लक्ष्मण दोनों ही का व्यवहार क्रोधपूर्ण था, जो उनके वंश के विपरीत या अनुकूल नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डालने में समर्थ है। तो बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है वो मृतक व्यक्ति में भी जीवन का संचार करती है। और सीधे शब्दों की बात की जाए तो एक जो अनजान व्यक्ति होता है उसके अंदर भी मरे हुए व्यक्ति के समान बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है वो जान डाल देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनजान व्यक्ति है वो एक बच्चे की मुस्कान को देख करके खुश हो जाता है। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है तो क्रोधित होना। रचना का स्वयं की अनुभव बाह्य दबाव क्यों महत्वपूर्ण है और वे बाह्य दबाव कौन कौन से हैं। तो संपादकों के दबाव का आग्रह, प्रकाशक के दबाव का आग्रह, आर्थिक आवश्यकता के दबाव का आग्रह, इसके अतिरिक्त लेखक शासकीय दबाव, राजनीति प्रतिबद्धता की व्यवस्था से भी लिखता है। तो प्रश्न ये था हमारा कि रचनाकार स्वयं के अनुभव है और बाह्य दबाव का महत्वपूर्ण योगदान क्यों रहा है लिखने के लिए, और वो बाह्य दबाव कौन कौन से। तो संपादकों के दबाव का आग्रह, प्रकाशक के दबाव का आग्रह, आर्थिक आवश्यकता के दबाव का आग्रह, इसके अतिरिक्त लेखक शासकीय दबाव, राजनीति प्रतिबद्धता की व्यवस्था से भी लिया